हेलो एवरीवन। आज फिर से एक पैसेज लेकर आप सबों के सामने हाजिर हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द फ्रेज ऑफरिंग अ डायरेक्ट कंड्यूट बिटवीन क्रिएटर एंड ऑडियंस। ठीक है, अब इसमें देखना एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, नाउन फ्रेज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, अब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो मैं पैराग्राफ्स उठा के यहाँ आपके सामने ला दिया हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइन है वो इसके साथ इस फ्रेज के साथ था, तो इसे हम पढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म एनाबल्स अनपैरेलल ऑटोनॉमी ऑफरिंग अ डायरेक्ट कंड्यूट बिटवीन क्रिएटर एंड ऑडियंस अनमीडिएटेड बाय कॉर्पोरेट गेट कीपर्स। बोल रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब के बारे में उसमें है। एनाबल मतलब हमें क्या बोलता है, एनाबल करता है, मतलब हमें ये चीज करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अनपैरेलल, इसका कोई पैरेलल नहीं है, ये पूरा स्वतंत्रता देता है। किसे? ऑफरिंग अ डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन क्रिएटर ऑडियंस, मतलब जो बना रहा है और जो ऑडियंस है उसके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें कोई भी बीच में मध्यस्थ नहीं है कि कोई तुम मेहनत कर रहे हो, किसी और से तुझे पूछना पड़ रहा है या क्या करना पड़ रहा है। पूरा आपको स्वतंत्रता है कि आप जो वीडियो बनाना चाहो, रील बनाना चाहो, स्पोर्ट्स में बनाना चाहो, पढ़ाई में बनाना चाहो, जो ये बोल रहा है। ठीक है, अनमीडिएटेड बाय कॉर्पोरेट गेट कीपर्स, मतलब जो आपको ये प्रदान कर रहा है वो आपको कोई भी इसमें बाधा अड़ंगा नहीं डालता है, यही बात कर रहा है। तो यदि इस पूरा को देखो तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, देखो एडजेक्टिव होता है क्या, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और पार्टिसिपल भी क्या विशेषता ही बताता है। तो देखो ये ऑफरिंग है, ऑफरिंग से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि भी आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है भी प्लस ईडी फॉर्म में होता है। तो एक तो चीज पता चल रहा है हमारा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्रिएटर और ऑडियंस को एक क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है, वो अभी भी ऑफर कर रहा है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी भी कोई काम हो रहा होता है। जैसे डेवलपिंग, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर डेवलपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंडिया इज अ डेवलपिंग, तो डेवलपिंग में क्या है कि इंडिया अभी भी क्या हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, और द अमेरिका इज क्या, डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, तो यही बात कर रहा है कि अनपैरेलल ऑटोनॉमी ऑफरिंग अ डायरेक्ट कंड्यूट बिटवीन क्रिएटर ऑडियंस, वो अभी भी क्या प्रदान कर रहा है, ऑफर कर रहा है, प्रदान कर रहा है, वो अभी भी कर रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण के रूप में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो अभी भी क्या ऑफर कर रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नाउन फ्रेज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या और क्यों का जवाब। ठीक है, क्या ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है वो थोड़ी है, वो फ्रेज क्या और क्यों का जवाब नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या और क्यों का जवाब होता है, और कौन का जो कौन का जवाब होता है सब्जेक्ट, तो ये कौन का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एडजेक्टिव फ्रेज ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसलिए हम इसको मारेंगे। What is the function of introductory phrase? Far beyond the superficial glazed of viral videos। ठीक है, अब इसको भी आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, कहाँ पर है वो, उसमें देखना पड़ेगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। Once relegated the peripheries of legitimate professional discourse, the YouTube create creation है मैडम उसे into a formidable highly nuisance career avenue far beyond the अच्छा मिल गए यहीं पर शुरू में मिल गए। Far beyond the superficial glazed of viral videos, contemporary content creator must navigate a labyrinth ecosystem encompassing algorithmic predictability, ऑडियंस एनालिटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन एंड ब्रांड पार्टनरशिप इंटरफेसेस। अब जल्दी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये क्या है, देखो कि व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है ऑफ द इंट्रोडक्टरी फ्रेज फार बियॉन्ड द सुपरफिशियल ग्लिस्ट ऑफ वायरल वीडियोस। ठीक है, अपोजिटिव फ्रेज मतलब अपोजिट मतलब उपयुक्त होता है, तो उपयुक्त फ्रेज इसे हम होल्ड में रखते हैं अभी। एडवर्बियल फ्रेज मॉडिफाइंग नेविगेट, देखो वहां हम लोग नेविगेट देखे थे। ठीक है, तो नेविगेट देखो एडवर्ब है, देखो फार बियॉन्ड क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस फार बियॉन्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, वो दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है एडवर्ब मतलब फार बियॉन्ड, ये कितना हद तक आगे निकल गया है वो दर्शा रहा है।
तो किस हद तक आगे निकल गए, इसलिए ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये नेविगेट वहां देखे थे, इसलिए हम नेविगेट के साथ, और एडवर्ब भी है, एडवर्ब क्या है, प्लेस है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं है, पोजिशन नहीं दर्शा रहा है, वो बता रहा है कि ये कितना आगे निकल चुका है, ठीक है। फ्रेज फंक्शनिंग एज नाउन, नाउन के रूप में तो काम ही नहीं कर रहा। एब्सोल्यूट फ्रेज विद इम्प्लाइड वर्ब नहीं, यहाँ पर ये जो है फार बियॉन्ड क्या है, प्लेस दर्शा, एडवर्ब प्लेस, ठीक है। तो एडवर्ब प्लेस है इसलिए एडवर्बियल हो गया, और ठीक है वहां हम लोग नेविगेट देखे थे वर्ब, इसलिए क्या हो गया, नेविगेट आ जाएगा। ये ऐसा मैंने दो तीन देखा, वहां जो शब्द आ रहा है ना उससे जो रिलेट कर रहा है वही सही हो रहा है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड लाइब्रेरिंथ, लाइब्रेरिंथ का मतलब होता है, मतलब एकदम क्या, भूल भुलैया टाइप का, भूल भुलैया, ठीक है, एकदम मेज जाल, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, सुपरफिशियल ऑब्वियस, सुपरफिशियल ऑब्वियस तो एकदम सिंपल सतही तौर पे। मिस्टीरियस, यस भूल भुलैया मिस्टीरियस होता है, कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रेडिक्टेबल एंड लीनियर, नहीं नहीं, भूल भुलैया को तुम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो। स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, नहीं भूल भुलैया तो एकदम जाल की तरह होता है, डिसिप्लिन वहाँ कहाँ से आएगा, तो इसका बी आंसर सही होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्बिंगर, देखो हार्बिंगर का मतलब होता है संदेशवाहक, ठीक है, संदेशवाहक। तो संदेशवाहक का हमें क्या अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है, ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी जैसे होता है ना, केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट पढ़ते हैं, जो अभिक्रिया होता है, कोई भी काम होता है उसको तेज कर देता है, और ये संदेशवाहक है, संदेशवाहक तेज नहीं करता, वो एक सूचना पहुंचाता है बस, एज ए नोटिफिकेशन मान लो, ये हार्बिंगर को तुम नोटिफिकेशन समझ लो, ठीक है। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब पहले वाला आना, तो ये तो सिनोनिम हो रहा है, संदेशवाहक भी पहले आता है, कोई भी घटना है उससे पहले हमें कोई संदेश देने आता है कि ये चीज होने वाला है, तो ये तो प्रीकर्सर पहले होने वाला है, ये तो वही सिनोनिम आ जाएगा। फॉलोवर ये बाद में आता है, संदेशवाहक देखो ये घटना है उससे पहले कोई संदेश देने आता है कि इस समय पे वो घटना होने वाला है, और फॉलोवर बाद में आता है, फॉलो करता है, कोई चीज तुम करते हो उसके बाद फॉलो, फॉलो पीछे। ट्रेल ब्लेजर क्या होता है, ट्रेल ब्लेजर तुम कुछ भी काम कर रहे होते तो वो तेरा अनुसरण करता है, अनुसरण, ठीक है, वो तेरे पीछे पीछे चलता है। तो इसका हार्बिंगर क्या होता है, संदेशवाहक होता है, ये पहले आता है, फॉलोअर बाद में आता है, फॉलो तुम्हें करता है, तो इसका एंटोनिम में फॉलोअर हो जाएगा। अब ये ट्रेल ब्लेजर ना, सॉरी मैं ये आपको मीनिंग गलत बताया, ट्रेल ब्लेजर वो होता है जो किसी भी फील्ड में सबसे पहले कोई काम कर रहा होता है, वो सबसे आगे चलता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी प्रीकर्सर होगा, ये भी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। Which of the following best captures the primary tension described? अब इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल मीडिया एंड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। द टेंशन बिटवीन द ग्लैमराइज्ड परसेप्शन ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड एक्चुअल चैलेंजेस, द टेंशन बिटवीन कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्री, द टेंशन बिटवीन फाइनेंशियल रिवार्ड एंड क्रिएटिव प्रोमिसेस। भाई इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या टेंशन का बात कर रहा है। Once relegated to the peripheral of legitimate professional discourse, the YouTube content creation has metamorphosed into a formidable and highly nuanced career avenue, far beyond the superficial glazed of viral videos. Contemporary content creator must navigate a labyrinth ecosystem encompassing algorithmic unpredictability, audience analytics, intellectual property consideration, and brand partnership intricacies. ठीक है, the platform democratized nature ostensibly offer an egalitarian promise. Anyone with camera and an idea theoretically ascend to prominence, मतलब ऊंचाई तक पहुंच सकता है, पहचान बना सकता है। However, the reality is far more Darwinian. Success on YouTube today demand not only creator ingenuity मतलब निष्पक्षता, but also keen acumen of digital marketing. उसे ना केवल वो अच्छा बनाने से उससे कुछ नहीं होता है, तुझे मार्केटिंग भी आना चाहिए, बोल रहा है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एंड एवर एवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ट्रेंड, मतलब उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसको आपको जानना पड़ेगा, बोल रहा है। कंसिस्टेंसी इन आउटपुट, हमें तुमको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मेटिकुलस एंगेजमेंट मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक, विथ व्यूअर कम्युनिटीज मतलब व्यूअर के साथ तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो जो बोलेंगे उसको तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी टू सडन पॉलिसी शिफ्ट हैव बिकम इनडिस क्या तो लिखा है इनडिस्पेंसेबल स्किल, मतलब कुछ भी यदि चेंज होता है तो उसके लिए तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। मोर ओवर इसके ज़्यादा साइकोलॉजिकल राइमिफिकेशन ऑफ टेदरिंग्स वंस लाइवलीहुड टू फ्लैक्चुएटिंग व्यूज काउंट्स एंड एल्गोरिथमिक फेवर शुड नॉट बी अंडरस्टिमेटेड। बर्नआउट, ठीक है, इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब दिखावा करना, ठीक है,
कोई कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। अ प्रीकारियस सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ प्लेग, ठीक है। एंड मेनी फुल टाइम क्रिएटर्स, अनलाइक ट्रेडिशनल क्रिएटर्स, यूट्यूब ऑफर्स नो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट्स, ठीक है। Creators must independently negotiate contracts, secure health benefits, and plan for financial volatility. Nonetheless, for those who can master this digital alchemy, the reward are substantial both financially and creatively. The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeeper. In an era increasingly defined by the decentralized of media, YouTube content creation is not merely trend but a harbinger of future of work. अब देखते हैं क्या इसमें हमें मिले। टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल मीडिया और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, देखो इसका टेंशन नहीं बताया। देखो उसने यही बोला था कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जैसे हम लोग का टीवी चैनल हो गया, रेडियो हो गया, ये जो मीडिया है इसमें क्या है वो बताया कि इसमें आपको सैलरी फिक्स मिलता है, आपका मतलब लाइफ सिक्योर है। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज मीडिया है बोला कि इसमें जो है, ठीक है, इसमें है बोल रहा था कि इसमें क्या है कि आपका जो कमाई है वो फिक्स नहीं है, तो ये सेंट्रल नहीं है। वो एक पार्ट में एक चीज़ बताया था कि ये चीज़ ऐसा है, ये एक पार्ट है, लेकिन ये सेंट्रल टेंशन नहीं है, प्राइमरी टेंशन नहीं है, तो इसे हम नहीं मान सकते हैं। द टेंशन बिटवीन द ग्लैमराइज परसेप्शन ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड इट्स एक्चुअल चैलेंजेस, ये मेन है कि ग्लैमर मतलब चमक धमक, ये इसके बार बार बात हुई है, चमक धमक, दिखावा, कोई कुछ और है, कोई कुछ और दिखा रहा है, ट्रेंड, हमेशा तो हमें उस सब चीज़ को दिखाने का कोशिश करना पड़ेगा। ये कंटेंट एंड एक्चुअल चैलेंज, तुम्हें हमेशा क्या है, एक्चुअल चैलेंज क्या है कि तुम्हें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा तुझे स्किल सीखते रहना पड़ेगा, यदि कोई टेक्निकल चेंज आता है तो उसके अनुसार तुझे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये मेन टेंशन हो सकता है कि मतलब जैसे ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार तुझे डेली बदलना पड़ेगा, खुद को जो जैसा कर रहा है उसे दिखाना पड़ेगा। डेली अलग कपड़ा पहन रहा है, डेली खर्चा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। टेंशन बिटवीन कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप एंड इंडिपेंडेंट, नहीं ये भी बात नहीं किया, इसके बीच कोई टेंशन नहीं। वो बोला कि यहाँ ऑटोनॉमी है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसका भी बात नहीं। द टेंशन बिटवीन फाइनेंशियल रिवार्ड एंड क्रिएटिव प्रोमोसिस, इसमें भी कोई टेंशन नहीं बोला। बोला कि यदि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन ये बात है, ये टेंशन है प्राइमरी टेंशन। मेन समस्या क्या है कि हमेशा तुझे ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा तुझे ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ट्रेंड फॉलो करने के तुझे उसके चैलेंज भी आएगा, तुझे नित नए स्किल सीखने पड़ेंगे, यदि कोई टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो उसको सीखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, उसके साथ साथ चैलेंज है, ये एक्चुअल चैलेंज है, ठीक है। जैसे हम बार बार पैसेज में कॉन्ट्रास्ट करता है कि सुपरफिशियल ग्लीज्ड, ठीक है, वर्सेस बर्नआउट, इनस्टेबिलिटी, एल्गोरिदम प्रेशर, तो यही है सेंट्रल टेंशन। टोन ऑफ द पैसेज क्या है कि रिफ्लेक्टिव है, अनकॉशनरी है। बोल रहे कि देखो इससे फायदा भी है और इससे समस्या भी है, तो दोनों चीज बैलेंस है, इसीलिए क्या होगा, रिफ्लेक्टिव एंड कॉशनरी होगा। अलार्म नहीं बता रहा है कि मतलब यूट्यूब मतलब कंटेंट ही मत बनाओ, ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि कंटेंट बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मतलब जो बनाएगा वो सफल ही होगा, ऑप्टिमिस्टिक थोड़ी है। बैलेंस्ड है, वार्निंग भी दे रहा है और बता भी रहा है, ठीक है। एसएससी में टोन क्वेश्चन का जो है इसका एक ही रूल है, देखो एक्सट्रीम टोन ना जनरली सही नहीं होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर वही होता है। एक्सट्रीम टोन इज नॉट इक्वल टू करेक्ट आंसर, वो